नमस्कार दोस्तों, क्या बिहार की सियासत में कन्हैया कुमार की एंट्री से तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? क्या कन्हैया कुमार के बिहार आने से महागठबंधन में दरार पड़ने वाली है? और क्या तेजस्वी यादव के मेगा प्लान को कन्हैया हाईजैक कर सकते हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जिस मुद्दे पर तेजस्वी यादव बिहार चुनाव की सियासत कर रहे हैं, जिस मुद्दे को उन्होंने अपना सबसे बड़ा हथियार बना रखा है, अब उसी ट्रैक पर बीजेपी भी आ गई है और तेजस्वी के पैरेलल कन्हैया कुमार को लॉन्च कर दिया गया। क्योंकि कांग्रेस बिहार में इस बार बड़ी गंभीरता से चुनाव लड़ रही है और पूरी ताकत झोंक दे रही है। इसीलिए आपने देखा होगा, नए साल की शुरुआत से ही राहुल गांधी ने 2 बार बिहार का दौरा किया। उसके बाद कृष्णा अल्लावरू को पार्टी का प्रदेश प्रभारी बनाया गया। अखिलेश सिंह पहले से प्रदेश अध्यक्ष हैं। इसके अलावा कन्हैया कुमार की एंट्री हुई और आने वाले वक्त में और भी दिग्गज नेता आपको बिहार में दौरा करते दिखेंगे। लेकिन कन्हैया कुमार के बिहार आने से इन संभावनाओं को बल क्यों मिलने लगा है कि क्या उनके आने से जो तेजस्वी का ऑरा है अभी तक, वो थोड़ा सा कमज़ोर पड़ेगा? क्या तेजस्वी से ज़्यादा मीडिया फुटेज कन्हैया कुमार खाएंगे? क्योंकि कन्हैया कुमार की जो भाषण शैली है उसकी चर्चा हर जगह हो चुकी है। सोशल मीडिया पर भी उनके भाषण वायरल होते रहे हैं और जो उनकी वाक्पटुता है वो भी किसी से छिपी नहीं है। तो कांग्रेस भी अब नहीं चाहती है कि वो बिहार में आरजेडी की पिछलग्गू बनकर काम करे, आरजेडी की शैडो में काम करे और आरजेडी के हिसाब से बिहार में सियासत करे। इसीलिए बिहार चुनाव को लेकर वो पूरी तरह एक्टिव हो गई है। एनएसयूआई के राष्ट्रीय प्रभारी हैं कन्हैया कुमार, वो अब बिहार में पलायन रोको नौकरी दो यात्रा पर निकल पड़े और उनके साथ जो भी बिहार कांग्रेस के आला नेता हैं, फिर चाहे वो खुद अखिलेश प्रसाद सिंह हों, कृष्णा अल्लावरू हों, वो सभी उसमें शामिल हुए और उनका संदेश है कि बिहार में पलायन को रोकना है और इसी मुद्दे पर तेजस्वी यादव भी राजनीति कर रहे हैं। तेजस्वी यादव भी नौकरी, रोजगार, युवा, यही मुद्दे उनके अहम हैं और वो संदेश भी दे रहे हैं कि बिहार को अब युवा नेतृत्व की ज़रूरत है, ना कि बुजुर्ग नेतृत्व की। और इसीलिए वो नीतीश कुमार को टायर्ड, रिटायर्ड और खटारा सरकार तक कह चुके हैं। तो कुल मिलाकर महागठबंधन के ही जो 2 दल हैं वो एक ही मुद्दे पर आमने सामने आ गए, क्योंकि कांग्रेस इस बार पीछे हटने के मूड में है नहीं। और जो कन्हैया कुमार अब तक केंद्रीय राजनीति में सक्रिय थे कांग्रेस की, 2021 को 28 सितंबर 2021 को उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की थी। उसके बाद वो बिहार उतना नहीं आए जितना वो दिल्ली में रहे। हालांकि 2019 में बेगूसराय से लोकसभा चुनाव जरूर लड़ा था, लेकिन उसमें हार का सामना करना पड़ा था। और 2024 में वो दिल्ली से लोकसभा चुनाव लड़े थे, दिल्ली की सीट से, तो वहाँ भी उनको हार का सामना करना पड़ा। तो कुल मिलाकर अभी तक कन्हैया कुमार चुनाव जीतने में तो सफल नहीं रहे हैं, लेकिन एक युवा चेहरे के तौर पर कांग्रेस ने बिहार में कन्हैया कुमार को प्रोजेक्ट कर दिया, क्योंकि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार भी सियासत में कदम रखने वाले हैं, उसकी भी चर्चा जोरों पर है। चिराग पासवान भी युवा हैं। जीतन राम मांझी के जो बेटे हैं संतोष सुमन, वो भी युवा में ही उनकी भी गिनती होती है। तो एनडीए और महागठबंधन में अब युवा ही युवा दिखेंगे। तो किसी पार्टी के पास फेस की कमी नहीं है, सिर्फ बीजेपी को छोड़कर। बीजेपी ने अभी तक ऐसा कोई युवा नेता प्रोजेक्ट नहीं किया है। और बिहार में जिस कदर तेजस्वी की फ़ैन फॉलोइंग है और जो लोगों के बीच में उनका क्रेज़ है, वो भी किसी से छिपा नहीं है। तो क्या कन्हैया कुमार के आने से तेजस्वी यादव का जो ऑरा है वो थोड़ा कम होगा? ये भी अपने आप में एक सवाल है। अभी हाल ही में जब राहुल गांधी पटना दौरे पे आए थे तो उन्होंने लालू यादव और तेजस्वी यादव से भी मुलाकात की थी और जैसे ही वो पटना पहुँचे थे तो आरजेडी की एक राष्ट्रीय स्तर की बड़ी बैठक चल रही थी, उसमें वो पहुंच गए थे। तेजस्वी से मिले, फिर उनके घर जाकर भी मिले, लेकिन जो घर पर मुलाकात हुई वो बहुत बड़ी नहीं हुई, महज 10 या 15 मिनट की रही। तो सीट शेयरिंग एक बार फिर से महागठबंधन में गले की फांस बनने वाला है।
और अब कांग्रेस आरजेडी के लिए एक ऐसा निवाला बनता जा रहा है जो ना निगला जा रहा है ना उगला जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस साफ कर चुकी है कि वो मन मर्जी वाली सीटों पर लड़ेगी, 70 से कम सीटों पर नहीं लड़ेगी। वहीं जो मुकेश सहनी की वीआईपी है उसने भी ऐलान कर दिया कि हम 60 सीटों पर लड़ेंगे। और जो वाम दल हैं उनका प्रदर्शन पिछले चुनाव में इन दोनों पार्टियों से बहुत बढ़िया रहा। हालांकि 2020 में मुकेश सहनी की वीआईपी बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी, 4 सीटें जीती थी, लेकिन जो माले हैं, लेफ्ट दल हैं, वो 12 सीटें जीतने में कामयाब हुए थे, जबकि उनको सिर्फ 19 सीटें मिली थी। तो इस बार आरजेडी ने प्लान बनाया है कि जो लेफ्ट दल हैं उनको ज़्यादा सीटें दी जाएंगी इन कंपैरिजन कांग्रेस के, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी आरा और काराकाट की सीट पर लेफ्ट दल जीते थे, 2 लोकसभा सीट भी जीते हैं। तो इस बार भरोसा ज़्यादा लेफ्ट दलों पर दिखाया जा रहा है कांग्रेस के कंपैरिजन में, और इसकी सुगबुगाहट या कहें इसकी खबर कांग्रेस को भी है कि पुराने परफॉर्मेंस को आधार बनाकर एक बार फिर से आरजेडी उनके साथ बड़ा खेल करने वाली है। तो आरजेडी बड़ा खेल करे उससे पहले कांग्रेस ही बड़े खेला में जुट गई है, और इसीलिए उन्होंने अपना विज़न और अपना उद्देश्य साफ कर दिया है कि वो सीटों के मामले में इस बार बैकफुट पर जाने वाली नहीं है, फिर चाहे अकेले ही चुनाव क्यों ना लड़ना पड़े। और जो बिहार कांग्रेस के प्रभारी हैं कृष्णा अल्लावरू, वो भी कह चुके हैं कि भाई घोड़े 2 तरह के होते हैं, एक शादी में जाने वाला और एक रेस में जाने वाला। तो इस बार कांग्रेस को रेस में जाने वाले घोड़े चाहिए, और अगर पार्टी में कोई विरोधी गतिविधि करता पाया जाएगा तो उसको भी बाहर निकालने में देरी नहीं होगी। हालांकि ये बात कांग्रेस के राहुल गांधी ने गुजरात में भी दोहराई थी, और उन्होंने कहा था कि पार्टी में ही कुछ लोग ऐसे हैं जो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। हालांकि ऐसी बात उनको सार्वजनिक मंच पर कहनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये संगठन का मसला है, और इससे जो मैसेज गया वो कहीं ना कहीं सही नहीं गया कि कांग्रेस खुद बता रही है कि उसकी पार्टी में कुछ ऐसे लोग हैं जो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। अगर आपको पता है तो उनको निकाल कर बाहर करिए, और ये संगठन से जुड़ी बातें हैं तो इनको बैठकों में उठाना चाहिए, ना कि सार्वजनिक मंच पर। खैर, वो मुद्दा अलग है। तो बिहार में इस बार कन्हैया कुमार आरजेडी के लिए गले की फांस बन सकते हैं। कांग्रेस की जो कन्हैया कुमार की अगुवाई में यात्रा चल रही है, नौकरी दो पलायन रोको, ये 24 दिन की यात्रा है, और इसमें खबर है कि 2 बार राहुल गांधी भी आ सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो आप समझ लीजिए कि बिहार कांग्रेस के लिए कितना गंभीर मसला बनता जा रहा है। दरअसल कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव भी कन्हैया कुमार के साथ असहज महसूस करते हैं, इसलिए आपने देखा होगा कि अभी तक तेजस्वी यादव ने कन्हैया कुमार के साथ मंच साझा किया नहीं। वहीं 2019 में बेगूसराय के लोकसभा चुनाव में जब कन्हैया कुमार चुनाव लड़े थे तो राजद ने तनवीर हसन को मैदान में उतार दिया था, और जो प्रजापति सम्मेलन हुआ था उसमें भी तेजस्वी यादव ने दूरी बना ली थी, क्योंकि उसमें चीफ गेस्ट कन्हैया कुमार भी थे। दरअसल जो कांग्रेस है वो बिहार में अब ओल्ड गार्ड्स की बजाय युवा चेहरे को तरजीह देना चाहती है, और जो जनता है वो अभी तेजस्वी यादव पर पूरी तरह फोकस है। तो कहीं ना कहीं कन्हैया कुमार को उनके पैरेलल उतार कर कांग्रेस ये संदेश देना चाहती है कि सिर्फ बिहार में तेजस्वी ही युवा नहीं है, कन्हैया कुमार भी है। वहीं इस सवाल पर जब आरजेडी की राय जानना चाहिए तो जो आरजेडी के प्रवक्ता हैं चितरंजन गगन, उन्होंने कहा कि सभी पार्टियों को अपना जनाधार विस्तार करने का अधिकार है। अगर कांग्रेस मजबूत होगी तो महागठबंधन भी मजबूत होगा, इसमें किसी तरह का कोई अंतर विरोध है नहीं, और कन्हैया को लेकर किसी तरह की असहजता भी नहीं है। दरअसल बिहार से कांग्रेस का सूपड़ा साफ करने या कहें कमज़ोर करने में हाथ कहीं ना कहीं आरजेडी का भी है, क्योंकि जब 1990 में लालू यादव यानी राजद की सरकार बनी थी उसके बाद से ही कांग्रेस डगमगाई है, और 1990 से पहले बिहार में ज़्यादातर समय तक कांग्रेस का ही राज था, और राजद के उभार के बाद ये पार्टी सिमटती चली गई। जब झारखंड और बिहार एक था तब जो विधानसभा सीटें थी वो 324 थीं, और 1985 के विधानसभा चुनाव तक जो कांग्रेस की जीत का आंकड़ा रहता था वो 3 अंकों तक रहता था।
लेकिन 1990 के चुनाव में पार्टी 71 सीटों पर सिमट गई। इसके बाद जब बिहार अलग हुआ और 243 सीटें हुई विधानसभा की, तब कांग्रेस 2005 के चुनाव में 10 सीटें जीत पाई। नवंबर 2005 में फिर चुनाव हुआ तो 9 सीट जीत पाई। 2010 में सिर्फ 4 सीटें जीत पाई। लेकिन 2010 के बाद 2015 के चुनाव में अच्छा कमबैक किया और 27 सीटें जीतने में सफल रही। लेकिन 2020 में फिर से उसका ग्राफ गिरा और 19 सीट पर अटक गई। कांग्रेस का सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट 2015 में रहा, जब अशोक चौधरी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, जो आज की तारीख में जेडीयू में हैं, मंत्री हैं और नीतीश कुमार के सबसे करीबियों में उनकी गिनती होती है। तब कांग्रेस, राजद और जेडीयू ने मिलकर चुनाव लड़ा था और इसी चुनाव के बाद अशोक चौधरी जेडीयू में शिफ्ट हो गए थे। और हाल ही में उन्होंने तो चुटकी लेकर भी कहा था कि कांग्रेस को निस्तनाबूद करने वाले कोई और नहीं बल्कि लालू यादव हैं। जो सीट जीवन में कभी नहीं जीते वो सीट कांग्रेस को थमा देते हैं। तो वो भी कहीं ना कहीं चुटकी लेकर महागठबंधन में थोड़ा सा असमंजस पैदा करना चाह रहे हैं कि कांग्रेस को लालू वही सीटें देते हैं जहां जीत या तो नामुमकिन होती है या तो बड़ी कठिन होती है, और जो सरल सीटें या हल्की सीटें होती हैं जहां जीत लगभग तय होती हैं वो खुद रख लेते हैं। वहीं लोजपा आर के अध्यक्ष चिराग पासवान भी उकसाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर जिस तरह की रार और कलह दिख रही है उससे साफ लगने लगा है कि कांग्रेस इस बार अकेले चुनाव लड़ेगी और उसके भी केंद्रीय नेतृत्व को समझ आ गया है कि अकेले चुनाव लड़ने में ही फ़ायदा है। लेकिन जो राजनीति के पंडित हैं या समझदार लोग हैं जो राजनीति को करीब से समझते हैं, उनका मानना है कि अगर कांग्रेस अकेले भी चुनाव लड़ती है तो वो बीजेपी को ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगी, प्रशांत किशोर को न्यूट्रलाइज करेगी। लेकिन फ़िलहाल ऐसा लगता नहीं कि कांग्रेस अकेले लड़ेगी। कांग्रेस लालू के साथ रहेगी, लेकिन पहले जैसे खुद को डिक्टेट नहीं होने देगी। वहीं कन्हैया एक्टिव होंगे तो अपने लिए नया स्पेस क्रिएट करेंगे। अपर कास्ट वोटरों और दलित को कुछ हद तक गोलबंद कर सकते हैं, ये कहना है वरिष्ठ पत्रकार अजय श्रीवास्तव का। तो कांग्रेस ने भी बिहार में वही ट्रैक पकड़ लिया है जो आरजेडी पकड़े हुई है। जिन मुद्दों पे तेजस्वी यादव चुनाव लड़ रहे हैं उन्हीं मुद्दों को कांग्रेस ने भी अपना लिया है और तेजस्वी के सामने कन्हैया कुमार को लाकर खड़ा कर दिया है। तो क्या कन्हैया कुमार के बिहार में सक्रिय होने से महागठबंधन में रार पड़ेगी? तेजस्वी के लिए क्या कन्हैया कुमार खतरा हैं या नहीं है? तो दोस्तों, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स करके बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद।